आज का वचन जब आप सुनोगे ना, आप परमेश्वर के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। आप अगर जो उलझनों में हो, आप परेशानियों में हो, आज का वचन सुनोगे तो आज सारी उलझनें बाहर हो जाएंगी आपकी। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले प्रेयर में चलेंगे। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना दाहिना हाथ अपने हृदय पर रखेंगे और कहेंगे, प्रभु यीशु मसीह, तेरे गीतों को गाया, तेरी गवाहियां सुनी, अब ये समय है पवित्र वचन को भी सुने। परमेश्वर जी, हम आपको पुकारते हैं, हमारे दिमाग से, हमारी बुद्धि से, हमारे मन से हर संसारिक बातें, हर शैतानी बातें बाहर निकालना और तेरे वचन की गहराई आज हमें बताना। जैसे आप अपने चेलों को स्वर्गीय बातें बताते थे, दृष्टांतों का अर्थ बताते थे, परमेश्वर जी आज तेरे वचन की गहराई आप हमें बताना और इन वचनों पर चलने में हमारी मदद और सहायता करना। हम अपने आप को दीन, नरम और सुनने बनाते हैं। पवित्र आत्मा जी हमारी उंगली पकड़कर बाइबल के अंदर लेकर जाना और तेरे वचनों की गुण भेद की बातें हमारे सामने प्रकट करना और आज का वचन हमारे हृदय में जाए, हमारी बुद्धि में जाए, हमारी सोचों में जाए, हमारे विचारों में जाए, हमारी हड्डियों में जाए, हमारी नसों में जाए, हमारे खून में जाए, हमारे घर में जाए, हमारे परिवार में जाए, हमारे बिजनेस में जाए और हर उस वस्तु में जाए जो मुझसे जुड़ी है। आपके वचन जाए और 100 गुना फलों को लेकर आए और 100 गुना आशीषों को लेकर आए और कोई भी अंधकार की शक्तियां इन वचनों को चुराना ना पाए, चुराना ना पाए। यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सभी लोग जोर से तालियां बजाएं। आज का पवित्र वचन ध्यान से सुनना। आप लोगों ने सुना होगा पिछले कुछ हफ्तों से, ये साल कौन सा है? हमारी बढ़ोतरी का ऐतिहासिक साल। हमारे लिए क्या है? ऐतिहासिक साल। 2026 के अंदर परमेश्वर ने हमें जो शब्द दिए हैं बेथलेहम से, उन शब्दों को पूरा करने का साल है। शेरों जैसा बल पाने का साल है। जो परमेश्वर के नबी है, उन शब्दों को पूरा करने का 2026 जो है वो पूरा साल नबियों के शब्दों को पूरा करने का है। हालेलुया। परमेश्वर का एक दास है यशाया, बहुत बड़ा परमेश्वर का सेवा करने वाला नबी, परमेश्वर का दास। आप लोगों को बताया था मैंने कुछ हफ्ते पहले कि परमेश्वर का जो नबी है, परमेश्वर अपने नबियों के शब्दों को पूरा करता है। उनमें से एक परमेश्वर का दास था यशाया भविष्यवक्ता। यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी थी कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। अगर हम यशाया 7 उसकी 14 में देखते हैं तो क्या लिखा है? यशाया ने भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी करी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और वो बच्चा जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा। उसने कई हजार साल पहले भविष्यवाणी करी और परमेश्वर ने उस भविष्यवाणी को पूरा किया। हालेलुया। और उसी भविष्यवक्ता ने आप लोगों के लिए आज का जो शब्द है वो उसी भविष्यवक्ता ने दिया है।
जो आज का वचन है, आप चाहते हो आज का शब्द आपके जीवन में पूरा हो। आप चाहते हो ना आज का शब्द जो परमेश्वर ने दिया है वो आपके जीवन में पूरा हो। तो आपने दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, पवित्र आत्मा से गहरा संबंध, गहरा रिश्ता बनाना है। और दूसरा, अपने अंदर बदलाव करना है। आपको पता है इंसान की जीत बदलाव के अंदर ही है। जब आप बदलाव करते हो उसी में आपकी जीत छुपी हुई है। हालेलुया। ये जो परमेश्वर का दास है, ये शायद भविष्यवक्ता, इसी बदलाव के लिए इसने आज शब्द दिया है। और उस शब्द को जब आप सुनोगे कि इतना बड़ा बदलाव इंसान की सोच से परे, उसी भविष्यवक्ता ने हमें बदलाव के लिए बोला है कि तुम्हें बदलाव करना है। और एक क्या, पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता। जब आप लोगों का पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता होगा तो पवित्र आत्मा आपके हर समय संग रहेगा। हर सिचुएशन में पवित्र आत्मा आपका साथ देगा। हालेलुया। और क्या करना है, अपने अंदर बदलाव। आज आपको बदलाव की जरूरत है। आप तैयार हो कि नहीं हो? बदलाव के लिए तैयार हो? आज के वचन को गहरे से सुनना है, ध्यान से सुनना, उस वचन को आज अपने जीवन में लागू करना है। हालेलुया। अगर हम देखते हैं यशायाह की पुस्तक, उसका 40वां अध्याय, उसकी 31 आयत, ध्यान से सुनना क्या लिखा है। यशायाह 40 उसकी 31वीं आयत, यहाँ पे परमेश्वर का वचन इस प्रकार बातें करता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कह रहा है परमेश्वर कि जो यहोवा की बाट जोते हैं, यानी कि जो परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो सोचते हैं कि हाँ परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर आएगा हमें बादलों पर लेने के लिए, जो परमेश्वर की बाट देख रहे हैं, तो क्या कह रहा परमेश्वर, वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। इसका मतलब जो पुराना है वो खत्म हो जाएगा। जो पुराना है, पुरानी बीमारी, पुरानी श्राप, बंधन, जादू टोना, जो भी पुराना है क्या है, वो खत्म हो जाएगा और परमेश्वर का आत्मा उस पर कब्जा करेगा। और उसी भविष्यवक्ता ने क्या बोला है, आगे क्या लिखा है, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। जी। देखो, इसी भविष्यवक्ता ने, जो परमेश्वर का दास है, आप लोगों की तुलना किससे करी है? उकाब से। उकाब पक्षी है जिसको इंग्लिश में ईगल बोलते हैं और हिंदी में बाज। कौन कौन जानता है बाज को? बाज एक ऐसा पक्षी है, जब उसको गहरे में देखते हैं हमें तो आप हैरान हो जाओगे। उस पक्षी के इन अंदर इतनी प्रिंसिपल, इतनी समझ है, परमेश्वर ने उसको ऐसा बनाया है। और उसी भविष्यवक्ता ने, जिसने परमेश्वर के लिए भविष्यवाणी करी थी, उस भविष्यवक्ता ने आप लोगों की और हम लोगों की तुलना किससे करी है? उस उकाब से, उस बाज से। परमेश्वर के दास ने क्या बोला है कि तुम उस उकाब की नाई उड़ोगे। आपको पता है एक उकाब, उसकी उम्र कितनी होती है? पक्षियों में सबसे ज्यादा उम्र उसकी उकाब की होती है। टोटल 70 साल होती है उसकी उम्र। 70 साल उसकी उम्र होती है। और 40 साल के बाद, आई थिंक अगर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, तो जो बाज है उससे तेज पक्षी कोई नहीं है, उससे ऊंचा उड़ने वाला पक्षी कोई नहीं है।
उसके पंखों में इतनी ताकत है, वो इंसान को भी लेकर उड़ जाएगा। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, एक वीडियो मैंने देखी थी, जो बाज था, एक इंसान के हाथ में एक मांस था, और वो उसको लेकर उसको अपने पंजे में दबाया और वो उड़ने लगा, और उस आदमी ने क्या करा, उसको पकड़ने की कोशिश करी, पर लेकिन बाज ने क्या किया, वो उस आदमी को भी साथ लेकर उड़ गया। इतनी ताकत है उसके पंखों में, उसके पंजों में इतनी ताकत है, अगर वो शेर को पकड़ लेना, शेर को भी नहीं छोड़ेगा। इतनी ताकत उसके पंजों में होती है। अगर उसने टारगेट कर लिया कि मेरा शिकार वहां पे है, उसने अपने शिकार को पकड़ने के लिए ये नहीं देखना कि उसके बीच में क्या संकट है मेरे लिए, मुझे कौन सी सिचुएशन से गुजरना पड़ेगा, वो उस शिकार को पकड़ के ही रहता है। जब उसके बीच में कोई भी सिचुएशन क्यों ना आए, वो उस शिकार को छोड़ता नहीं है। जब उसने टारगेट बना लिया, मैंने ये पकड़ना है, तो वो पकड़ता है। और जो उकाब है, उसकी उम्र 70 साल होती है, पर लेकिन उसको एक दर्दनाक प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। जब वो 40 साल का होता है, तो क्या होता है, उसके जो पंख है वो भारी हो जाते हैं, उसको उड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है। उसकी चोंच है जो शिकार करती है, उसकी चोंच 40 साल के बाद वो मुड़ जाती है, वो शिकार को पकड़ नहीं पाती। और उसके पंजे जो हैं, उसके पंजे भी बड़े हो जाते हैं, वो नुकुली की जगह मुड़ जाते हैं, वो शिकार को पकड़ नहीं पाता, ना वो अच्छे से उड़ पाता और ना वो शिकार को पकड़ पाता। उसके सामने दो प्रोसेस होते हैं उस टाइम पे 40 साल के बाद, या तो वो ऐसे ही चलता रहे, या एक दर्दनाक प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ता है। या तो वो सोचे कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दूं, थोड़ा सा उड़ दिया, कुछ मिला तो खा लिया, भूखा रह लिया, या जैसे मर्जी जीवन काट लो कुल मिला के। कहने का मतलब ये है, उसके सामने ये दो सिचुएशन होती है, या तो अपना काम चलाए जाओ, जैसे चल रहा है चलने दो, जुगाड़ लगाए जाओ, ऐसी चलने दो। और एक प्रोसेस होता है अपने आप को पेन में रखना। आपको पता, जब बाज 40 साल का होता है तो वो एक पहाड़ी पर जाता है, बड़ी पहाड़ी पर, ऊंची पर, और वो ऐसे प्रोसेस से निकलता है, इंसान की सोच से परे है, इतने दर्दनाक पेन से निकलता है वो 5 या 6 महीने तक अपनी चोंच को तोड़ता है। जब वो पहाड़ पर जाता है तो वो अपनी चोंच को तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है वो? क्योंकि उसको पता था कि जब मैं अपनी चोंच को तोड़ दूंगा तो वो चोंच नहीं आएगी, और उस बीच में उसको ये पता था अगर मैंने अपनी चोंच तोड़ दी तो वो चोंच और पंजे और जो पंख है उसको आने में उसको 5 या 6 महीने लगते हैं। और उस बीच में उसको ये पता कि 5 या 6 महीने तक मुझे भूखा रहना पड़ेगा और मुझे उस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। या तो बाज के सामने एक ऑप्शन है कि ऐसे ही चलने दो, कोई मिल गया मना पूरा खा लिया तो खा लिया, नहीं तो भूखे रह गए। या तो उसके साथ सामने एक ये रास्ता है, या उसको पेन से गुजरना पड़ेगा, अपने आप को तकलीफों से गुजारना पड़ेगा। और 5 या 6 महीने 5-6 महीने तक उसको उस भूखेपन से दर्दनाक प्रोसेस में गुजर कर एक नया जीवन मिलना है। तो बाज क्या करता है? एक ऊंची पहाड़ी पर जाता है और वहां जाके क्या करता है? अपनी चोंच को तोड़ता है। मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूं पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। कहा जाता है कि जैब ईगल लगभग 40 साल का हो जाता है
तो उसके शरीर में 3 बेड बदलाव आते हैं। चोंच, बीक लंबी और मूदी हुई हो जाती है, जिसे शिकार करना मुश्किल होता है। पंजे, टैलेंस कमजोर और लचीले हो जाते हैं, जिसे वो शिकार को पकड़ नहीं पाता। पंख, फेदर्स भरी और पुराने हो जाते हैं, जिस वजह से उड़ना मुश्किल हो जाता है। इस मौत पार ईगल के पास 2 रास्ते होते हैं, या तो वो मर जाए या फिर एक दर्दनाक बदलाव से गुजरे। 2. दर्दनाक प्रक्रिया। ईगल पहाड़ों की ऊंची चोटी पर चला जाता है और वहां 5 महीने तक एक कठिन तपस्या करता है। चोंच तोड़ना। वो अपनी चोंच को पत्थर पा मार मार कर तोड़ देता है और नई चोंच निकलने का इंतजार करता है। पंजे निकलना। जब नई चोंच निकल आती है तो वो उससे अपने पुराने और कमजोर पंजों को उखाड़ देता है ताकि नए पंजे उग सकें। पंख नोचना। एंड में वो अपने भरी और पुराने पंखों को एक एक करके नोच निकालता है। नई जिंदगी। कुछ महीनों बाद जब नए पंख, नई चोंच और नए पंजे आ जाते हैं तो ईगल एक बार फिर से आकाश में ऊंची उड़ान भरता है। इस पुनर्जन्म के बाद वो अगले 30 साल और जी पाता है। लिखा है आपको सामने एक वीडियो दिखाई मैंने छोटी सी, इसमें दिखाया हुआ है कि जो बाज है वो कितने दर्दनाक प्रोसेस से गुजरता है। उसको 40 साल के बाद इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर जब वो इस प्रोसेस से गुजरता है तो अगले जो 30 साल होते हैं उसकी जिंदगी के, वो सारी जिंदगी जीता, फिर पुनर्जन्म लेता है। और जो उसकी उड़ान है उसकी उड़ान पहले से भी नई हो जाती है उस प्रोसेस को करने के बाद। और इतनी ऊंचाई तक उड़ता है वो। उसकी ऊंचाई आप लोगों को शायद पता नहीं होगी, 15 से 20 हजार किलोमीटर ऊंची उड़ान भर सकता है वो। जहां तक हवाई जहाज की भी ऊंचाई अगर जो देखते हो तो 12,000 तक सीमित है। हवाई जहाज से भी ऊंची उड़ान वो भरता है। और उसको क्या करना पड़ता है, उस दर्दनाक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर उसको उस दर्दनाक प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ा, अगर वो सोचता है कि ऐसे ही काम चला लूंगा, तो वो नया जीवन नहीं पाएगा, वो बादलों पर राज नहीं कर पाएगा, वो उकाब इतनी ऊंची उड़ान नहीं भर पाएगा जितनी उड़ान के लिए परमेश्वर ने उसको इस पृथ्वी के ऊपर बनाकर भेजा है। उकाब को परमेश्वर ने बनाया किस लिए है? आकाश के राज करने के लिए। वो किंग है आकाश का। आप लोग भी इस पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने भेजे हो, आप किंग हो। आप लोगों के 2 ऑप्शन होते हैं आपके सामने भी। या तो अपने आप को उस दर्दनाक प्रोसेस से होकर गुजारो, या फिर ऐसे काम चलाते रहो। जीवन में काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं कोई मतलब नहीं है। आओ चर्च में प्रार्थना करो, काम हो रहा है या नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं। बस क्या करना है, परमेश्वर के पास आगे जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। पर लेकिन उस दर्दनाक जो प्रोसेस है, जब आप उससे गुजरोगे तभी आप उकाबों की नहीं उड़ पाओगे। जो परमेश्वर के दास ने हमें शब्द दिया है उकाब, आपको पता है उकाब जब आंधी तूफान आता है तो क्या होता है, सब लोग अपने घर पे चले जाते हैं। जाते क्या नहीं जाते हैं? जितने भी पशु है, पक्षी है, सब लोग अपने घर पे चले जाते हैं, अपने घोंसलों में घुस जाते हैं पक्षी। पर लेकिन उकाब क्या करता है? उकाब आकर्षित होता है कि कब आंधी तूफान आए, और उस आंधी तूफान में क्या करता है, वो अपने घर से निकलता है और उस तूफान में उड़ता हुआ वो अपने आप को तैयार करता है उस तूफान के लिए। वो उसकी सोच पता क्या है, वो ये सोचता मैं इस तूफान से लड़कर जीत लूंगा इस तूफान को। अपने आप को उस तूफान में लेकर जाता है उड़ता हुआ। क्यों? क्योंकि उसको अपने पंखों पर पूरा घमंड है। और वो क्या करता है, जब
सब लोग, सब पक्षी अपने घोंसले में चले जाते हैं, तो उकाब क्या करता है, अपने घर से निकलता हूं तूफान के अंदर, और वो तूफान में उड़ता है। उस तूफान में उड़ते उड़ते क्या करता है, वो इतनी उड़ान भरता है, इतनी उड़ान भरता है, वहां पहुंच जाता है जहां वो तूफान भी नहीं पहुंचता। हालेलुया। वो तूफान को पार कर जाता है। जब सारे लोग तूफान को देखकर अपने घरों के अंदर घुसते हैं, अपने जितने भी पशु पक्षी है, इंसान है, तूफान को देखकर, बारिश को देखकर जो अपने घरों के अंदर घुस जाते हैं, जो बैक स्लाइड हो जाते हैं, थोड़ी सी मुसीबत आई घर में, तुरंत बैक स्लाइड, जरा सी प्रॉब्लम आई, तुरंत सवाल क्वेश्चन, तुरंत अपने घरों के अंदर, जरा सी आंधी और तूफान आई, विश्वास का बनाना शुरू। एक विश्वासी के लिए क्यों परमेश्वर के दास ने उकाब का शब्द इस्तेमाल किया, क्योंकि तूफान से लड़ने के लिए वो तैयार रहता हमेशा। वो उस तूफान को जीत कर क्या करता पता है, वो उस तूफान को चीरते हुए अपनी पंखों से ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां वो तूफान भी नहीं पहुंच सकता। और फिर उसके बाद क्या करता है, वो शान से उड़ता है, वो शान से उड़ता है जहां तूफान भी नहीं पहुंच पाता। वो उस तूफान से लड़कर ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां ना आंधी ना तूफान, इतनी ऊंचाई, इतनी उड़ान भर लेता है, उसको तूफान भी नहीं छू पाता। फिर वो अपनी शान से जीता है आकाश के अंदर, आकाश का किंग है वो, आकाश में ऐसे उड़ता है, ना तो वहां कोई पहुंच सकता, ना कोई पक्षी, और ना वो आंधी तूफान। आप लोगों को परमेश्वर के दास ने इसलिए उकाब का वर्ण दिया है कि आप लोग उन आंधी तूफानों को देखकर अपने घरों में ना घुसो। अब आंधी तूफान से लड़कर ऐसी सिचुएशन में, ऐसी ऊंचाई पे ऐसी उड़ान भरो जहां वो आंधी और तूफान पहुंच भी ना पाए। उकाब की नाई उड़ो, अपने आप को तैयार करो, क्योंकि बाज क्या करता है, बाज वेट करता है कब आंधी और तूफान आए, मैं उस आंधी और तूफान से लड़ूं। क्यों? क्योंकि उसको अपनी पंखों के ऊपर भरोसा था। अगर आपको भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर आपके पंख है। आपको पता है पंखों की जान किसके अंदर है, बाज की जान किसके अंदर है, उसकी पंखों के अंदर है। अगर वो अपनी पंख ना खोलेगा तो वो उड़ पाएगा, वो नहीं उड़ पाएगा। परमेश्वर ने आपको उड़ान भरने के लिए पंख दिए हैं। आंधी और तूफान को देखकर अपने घरों के अंदर मत घुसो, उस तूफान का सामना करो, उस तूफान से लड़ो और ऐसी उड़ान भरो, ऐसी उड़ान भरो जहां आंधी और तूफान पहुंच भी ना पाए। हालेलुया। परमेश्वर ने आप लोगों को चुनाव किया है, आप लोगों को चुना है। आपको छोटे मोटे आम इंसान नहीं हो, परमेश्वर ने आपको चुनकर इस संसार से अलग किया है। उकाब को बनाने वाला कौन है? जिंदा परमेश्वर है। उसी जिंदा परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा आप लोगों के लिए शब्द दिया है कि आप उकाबों की नाई उड़ोगे। क्या आप उड़ रहे हो उकाबों की नाई? अपने पंखों को फैलाओ। परमेश्वर ने आपको पंख दिए उड़ने के लिए। आप वो बाज हो, आप वो उड़ान भरने की ताकत रखते हो। जरा सी आंधी और तूफान आपको हिला नहीं सकती। उस आंधी और तूफान से लड़कर इतनी उड़ान भर जाओ कि वो आंधी और तूफान आपके पास आ भी ना सके। और फिर क्या करोगे आप? उस आंधी और तूफान से लड़ोगे तो क्या होगा? आप शाम से उड़ोगे। फिर 40 साल के बाद जब बाज ने क्या किया, अपने पंखों को, अपनी चोंच को तोड़ा, चोंच को तोड़कर फिर उसने अपने पंजों को तोड़ा, फिर नए आ गए। फिर उसने क्या किया, अपने पंखों को तोड़ा। 5 महीने 6 महीने उसने ऐसे प्रोसेस से गुजरा, इतनी तकलीफ से गुजरा, और आने वाले 30 साल जो उसकी जीवन है वो उसने राज किया। अगर आप राज करना चाहते हो,
आप उकाब की नाई उड़ना चाहते हो तो आपको ये छोटा सा प्रोसेस करना पड़ेगा, या फिर ऐसे ही काम चलाते रहो। दो सिचुएशन आपके पास, या तो आप सोचो कि हम ऐसे ही चलते रहे, जैसे चलना है वैसे चलते रहो, हमें रोटी मिल रही है जुगाड़ लगा लिया, मिल गई तो ठीक है, ना तो एक दिन तो भूखा सोना ही है, एक दिन भूखा सो गए। या तो ऐसी जिंदगी जियो, या आप जियो उकाब की तरह। अगर उकाब की तरह जीना चाहते हो तो आपको आंधी और तूफान से लड़ना पड़ेगा। आपको विश्वास करना पड़ेगा कि आपके पंखों के अंदर वो जान है जो आंधी और तूफान को भी हरा सकती है। जब आपके अंदर इतना विश्वास होगा कि हाँ, आंधी और तूफान मेरे पंखों को हिला नहीं सकती, आपको विश्वास होगा कि आंधी और तूफान को मैं चीर दूंगा अपने पंखों से, उसके बाद आप उड़ान भरोगे और शान से उड़ोगे, आपको छू नहीं पाएगा। चाहे वो दुष्ट है, चाहे आपके विरोधी है, चाहे वो कोई भी क्यों हो। आपको पता, जब बाज उड़ता है तो क्या होता है, एक कौवा उसके ऊपर आकर बैठता है, एक कौवा उसके ऊपर आकर बैठता है और उसको चोंच मारता है, तो बाज क्या करता है, उससे लड़ता नहीं है, वो क्या करता है, उस कौवे को लेकर उड़ान भरता है। इतनी उड़ान भरता है जहां ऊपर ले जाता है कौवे को, उड़ान भर के। उसे लड़ाई नहीं करता, उसको कुछ नहीं बोलता, उसको बोलता है कि तू कर, जो करना तुझे करता रहे, मैंने तेरी नहीं सुन ली। क्या करता है वो, इतनी ऊंचे उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है, कौवे को सांस लेना बंद हो जाता है, वो लुढ़कता हुआ वहां से गिरता फिर उसके ऊपर से। अगर आपके साथ भी ऐसे कोई कौवे आए आपको गिराने के लिए, आपको लड़ना नहीं है, झगड़ना नहीं है उससे, आपने क्या करना है, उकाब की तरह उड़ान भरनी है। बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको, अरे चर्च में जाता है, क्या फायदा है, क्या करता है, छोड़ना, क्या करेगा, पिछले हफ्ते गया था, इस हफ्ते छोड़ दे। उसे लड़ना नहीं है, उसे बहस नहीं करनी है, आपने उड़ान भरनी है। आपको कौवे मिलेंगे गिराने के लिए, अरे रात को प्रार्थना करता है, क्या होता है, क्या मिलता है, नींद खराब करता है, कुछ होता है, बताओ, हर हफ्ते चला जाता है, एक हफ्ते ना जाएगा तो क्या होगा, आपको बहुत सारे कौवे मिलेंगे, पर लेकिन आपने क्या करना है, इतनी उड़ान भरनी है, इतनी उड़ान भरनी है कि कौवे का सांस आना बंद हो जाए। उड़ान भरोगे तो कौवे को सांस आना बंद हो जाएगा और वो लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाएगा। आपके विरोधी उसी समय खत्म हो जाएंगे जब आप उड़ान भरोगे। एक पक्षी के अंदर परमेश्वर ने इतने प्रिंसिपल, इतनी समझ दी है, इंसान की सोच से कितनी परे है। आपको पता, बाज मरा हुआ शिकार नहीं खाता, वो कभी भी मरा हुआ नहीं खाता, वो हमेशा ताजी शिकार करता है। मरा हुआ उसने कभी नहीं खाया, चाहे वो भूखा हो जाएगा, भूखा सो जाएगा, पर लेकिन मरा हुआ कभी नहीं खाता। आपके पास में क्या है, क्या चल रहा है, आप उसको सोचना छोड़ दो। जो आपने छोड़ दिया पिछले, आपने प्रेजेंट में जियो। आज आपके साथ क्या है, उस सिचुएशन को लेकर चलो। आप पहले क्या थे, क्या नहीं थे, उस चीज को छोड़कर आगे बढ़ना। आप लोगों ने उस बाज की तरह अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को ऐसी पंख देनी है ताकि तुम उस उकाब की तरह उड़ सको। हालेलुया। आपके विरोधी आपको बहुत मिलेंगे, आपको कौवे बहुत मिलेंगे आपको गिराने के लिए। अगर बाज उस कौवे की सुनता, उससे लड़ने झगड़ने लग जाता, तो वो उसी के साथ लड़ता डरता रह जाता, वो साथ में कुछ नहीं कर पाता।
पर लेकिन बाज ने क्या किया, वो दिमाग लगाया, अपनी उड़ान ऊपर तक लेकर गया। और वहां क्या हुआ, उस कौवे का जो सांस लेना था वो बंद हो गया और उसी समय वो लुढ़कता हुआ नीचे आया। आपने किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अब ये कमाई में आपने सुना था कि इनकी बेटी थी जो इनको आने के लिए प्रॉब्लम कर रही थी। मैंने इनको एक ही बात बोली, वो जो कुछ बोल रही है उसको बोलने दो, वो अपने आप चुप हो जाएगी। आप उससे जितना बहस करोगे उतनी ज्यादा लड़ाई बढ़ेगी। आप चुप होकर अपने काम पे लग जाओ बस। ये है उड़ान भरना। अगर आप उससे लड़ना चालू कर दोगे तो लड़ाई समाप्त नहीं होगी, वो लड़ाई बढ़ती चली जाएगी और एक दूसरे का जो प्यार है वो खत्म हो जाएगा। उसको कुछ मत बोलो, उसको बोलने दो। बहुत सारे कौवे मिलेंगे आपको, आपने कान बंद करके चलना है और उड़ान भरनी है। जब आप उड़ान भरोगे ना तो कौवे अपने आप गिर जाएंगे। आपको गिराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो ताकत दी है। जब आपके अंदर वो ताकत है, जब उस ताकत को आप इस्तेमाल करोगे तो ऑटोमेटिक कौवे बंद हो जाएंगे। आपको आपकी ओर आने के बारे में भी सोचेंगे कौवे। अगर इसके पास गया तो ये ऐसी उड़ान भरेगा, ऊपर जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल है, हम गिर जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है एक जो बाज है, ये बाज अपने घोंसले के अंदर सॉफ्ट चीज नहीं रखता कभी भी। सॉफ्ट चीज कैसी, आरामदायक। अपने घोंसले के अंदर ये कभी भी आरामदायक चीज नहीं रखता, कोई सॉफ्ट चीज नहीं रखता। क्यों? क्योंकि उसको पता है अगर जो मैंने अपने शरीर को आराम दे दिया तो मैं उड़ान नहीं कर पाऊंगा, मैं आसमान पर राज नहीं कर पाऊंगा अगर मैं सॉफ्टनेस में चला गया तो। और इंसान क्या करता है, आज खाना बनाने का मन नहीं है, ऑर्डर कर देते हैं, सीधा फोन उठाया ऑर्डर कर दिया। आप अपने शरीर को आलसी मत बनाओ, लेजी मत बनाओ, उस सॉफ्टनेस से दूर भागो। जब आप सॉफ्टनेस से दूर भागोगे ना तब उड़ान भर पाओगे। जब बाज के बच्चे होते हैं ना, वो उन बच्चों के नीचे कोई सॉफ्ट चीज नहीं रखता, ऐसी नुकीले चीजें रखता वो। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं चाहता कि मेरे बच्चे आलसी हो या हम आलसी बने। अपने शरीर को किसी भी तरीके से वो आराम नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि उसको पता है अगर हमने अपने शरीर को आराम दे दिया तो जो हम आकाश के किंग हैं, जो हम उड़ान भरते हैं, वो उड़ान नहीं भर पाएंगे। वो आलसपन में अपने आप को लेजी बना लेंगे। आज इंसान को सोचने की जरूरत है। आप सोचते हो प्रार्थना करूंगा थकान हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, चर्च में जाऊंगा ऐसे हो जाएगा। अपने शरीर को सॉफ्टनेस में मत लेकर जाओ, अपने शरीर को तकलीफ दो। जितनी तकलीफ दोगे शरीर को उतनी ज्यादा उड़ान भर पाओगे। क्योंकि आप इस पृथ्वी के ऊपर ऐसे ही नहीं भेजे हुए हो, आप उड़ान भरने के लिए भेजे गए हो। आप बाजों की टोली हो। आप कौन हो? बाजों की टोली। अपने आप को तैयार करो उस बाज की तरह, सॉफ्टनेस में मत जाओ। प्रार्थना करी तो करी, नहीं तो छोड़ दी। बाइबल पढ़ी तो पढ़ी, नहीं तो छोड़ दी। दिल करा तो पढ़ लिया, ना तो नहीं। अगर बाज भी इस तरीके से सोचता कि चल 1 घंटा आराम कर लेता हूं, 1 घंटा सॉफ्टनेस में चला जाता हूं, आपको पता उसका शरीर आलसी हो जाता।
और वो उड़ान नहीं भर पाता, धीरे धीरे करके वो बिल्कुल फिसड्डी हो जाता, वो राज नहीं कर पाता। आज जितने भी पक्षी हैं इस पृथ्वी के ऊपर, उन सब का किंग है वो। आप भी किंग हो, इस पृथ्वी के ऊपर बुलाए गए हो। आप कौन हो? आप किंग हो। आप वो उड़ान भरने की ताकत रखते हो, क्योंकि जिंदा परमेश्वर ने आपको बुलाया किस लिए है? उड़ान भरने के लिए। नहीं तो इस पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे लोग हैं, आज भी वो बीमारियों में है, मुसीबतों में है, दुखों में है, घर में लड़ाई झगड़ा कलेश है, माँ बाप का आदर मान सम्मान नहीं है, बच्चे नशों में है, पत्नी को फड़ा फड़की होती है, एक दूसरे की इज्जत नहीं होती। आप उनसे अलग हो। परमेश्वर ने आपको अलग किया हुआ इस पृथ्वी पर, आप उनसे अलग किए हो परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि आप वो उकाब हो जो उड़ान भरता है। आप आसमान में उड़ान भरने की ताकत रखते हो। इसलिए जो परमेश्वर का दास था, उसने उकाब की नाई ही आपका चुनाव किया है। उकाब के बहुत सारी खूबियां हैं। उकाब के बारे में देखते हैं ना, तो आप बहुत बड़ी ताकत पाते हो। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है? अपने आप को तैयार करना है उस उकाब की तरह। आपने सॉफ्टनेस में नहीं जाना। हालेलुया। पता है क्या होता है? बाज के जब बच्चे होते हैं ना, वो क्या करता है? वो अपने बच्चों को क्या करता है? पंजे में दबाता है और ऊपर लेकर उड़ जाता है आसमान में। और क्या करता है? वहां से ऊपर से छोड़ देता है। अपने बच्चों को ऊपर से छोड़ देता है। वो क्यों छोड़ता है? वो पता आपको? ताकि वो उड़ान भर सके, वो तैयार हो सके। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आसमान से ऊपर छोड़ा है, तो आप ये मत सोचो कि हम परमेश्वर में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में काम नहीं हो रही, हम परेशान हैं, हम मुसीबतों में हैं। परमेश्वर ने आपको उड़ान भरने के लिए छोड़ा है। आप उस उड़ान भरने के लिए तैयार करता परमेश्वर आपको। अपने पंखों को मजबूत करो, उन कौवों को भगाओ, उनसे लड़ने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है? उड़ान भरनी है। जब आप उड़ान भरोगे तो ऑटोमेटिक कौवे गायब हो जाएंगे आपके पास से। उनको सांस लेना बंद हो जाएगा, उनको सांस लेना बंद हो जाएगा और आप फिर शान से उड़ोगे। हालेलुया। आपको पता है, एक छोटी सी एक कहानी है, मैं आपको बताता हूं। एक बाज का अंडा था। किसी ने क्या किया? उस बाज के अंडे को मुर्गी फार्म में रख दिया। बाज के अंडे को मुर्गी के फार्म में रख दिया और मुर्गियों ने क्या सोचा? मुर्गा मुर्गी ने कि हमारा ये अंडा होगा। और उन्होंने क्या किया? उस मुर्गा और उस अपने अंडों के साथ उस मुर्गियों ने वो अंडे को रख लिया और उनके जैसे अपने बच्चों को अपने अंडों को रखते हैं, उसी तरीके से उसको भी रखा। तो उसे बच्चे निकले तो बाज भी उनके साथ ही था। तो जो मुर्गा मुर्गी थे उनको भी लगा ये हमारा ही बच्चा है। और वो धीरे धीरे थोड़े थोड़े बड़े होते चले गए। और जब बड़े हुए तो मुर्गा मुर्गी ने उसको शिक्षा दी कि बेटा इतने से ज्यादा मत उड़ियो, इतने ही ज्यादा उड़ियो, इससे ज्यादा मत उड़ियो, नहीं तो चोट लग जाएगी। उसको शिक्षा ऐसी दी कि वो आगे ना बढ़ पाए। ऐसी शिक्षा में उसको रखा
उसको पता ही नहीं चला वो बाज है। पर लेकिन उसकी पहचान कैसे हुई? एक दिन उस मुर्गा मुर्गी के जो फार्म का मालिक था, उन्होंने दूसरे मुर्गा फार्म पे उन बच्चों को और मुर्गियों को सबको बेच दिया। और उस फार्म के अंदर क्या था? एक बाज था, एक बाज था। और वो बाज क्यों रखा हुआ था? वो उन मुर्गियों को खाता था, उनका खाना था वो, और उनको खाता था और वो फिर उड़ता था। जब उस मुर्गी फार्म में उसको भेजा, उस बाज के बच्चे को उन मुर्गियों के साथ, तो वहां जाकर देखा उस बाज ने उसको पहचान लिया कि तू तो बाज है, तो इन मुर्गियों में क्या कर रहा है? वो ने बोला नहीं नहीं, ये मेरे मम्मी पापा है, मैं इनके साथ रहता हूं। उसने उसको समझाया कि तू बाज है, तू आकाश का किंग है, हालेलुया। तू इस मुर्गी फार्म में क्या कर रहा है? इस मुर्गी फार्म से निकल और उड़ान भरा आकाश में। उसको शिक्षा क्या मिली थी कि जरा सा उड़ना है, इससे ज्यादा उड़ेगा तो क्या होगा? चोट लग जाएगी, है ना? ऐसी शिक्षा मिलती है लोगों को, उनको पता ही नहीं। उनको बोलते हैं बेटा इतना 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 प्रेयर कर लियो, बस सिर्फ 10 मिनट प्रेयर कर लियो, उसी में ठीक है, चलने दियो। ऐसी इससे ज्यादा करेगा तो दिक्कत आ जाएगी। एक हफ्ता चला जियो, तेरे पास किराया हो जाए तुम्हें तो चला जियो, नहीं तो नहीं। शिक्षा ऐसी देखते थे, उसको ऐसी शिक्षा मिली कि वो उड़ान ही नहीं भर पाया। उसको परमेश्वर ने किस लिए भेजा था? आकाश में उड़ान भरने के लिए। पर लेकिन उस बाज ने क्या किया? उसको उसकी पहचान कराई कि तू क्या है। क्यों? क्योंकि उस बाज को पता था कि ये आसमान का किंग है, ये आसमान में उड़ान भरने के लिए बुलाया है, ये मुर्गा मुर्गी फार्म में रहने के लिए नहीं है। इस मुर्गा मुर्गी फार्म से उसने क्या किया? बाहर निकाला, बोला कि तू आकाश में उड़, मैं रोज उड़ता हूं। वो क्या करा कि नहीं, मैं गिर जाऊंगा। मेरे मम्मी पापा ने बोला इससे ज्यादा मत उड़ियो, सिर्फ इतने तक सीमित रहियो। उसने बोला तू बाज है, तेरी उड़ान आसमान तक है, मैं रोज उड़ता हूं, मैं तुझे उड़ना सिखाऊंगा। उस बाज ने उसको उड़ना सिखाया, धीरे 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 करके उसको उड़ना सिखाया। और वो फिर क्या करने लगा? आसमान में उड़ने लगा। उसको पहचान हुई कि मेरी ताकत क्या है। उसको पता चला कि मैं बुलाया किस लिए था। उसको एहसास हुआ कि मैं बाज हूं। अगर उसको बाज नहीं मिलता तो वो उसी उड़ान तक सीमित रहता है। आपको पता, आप लोगों को वो बाज मिला है, वो जिंदा परमेश्वर है। आप लोगों को उड़ान भरने को सिखाने के लिए वो जिंदा परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। आप उस मुर्गा मुर्गी के फार्म से निकलो। अगर उस मुर्गा मुर्गी के फार्म से नहीं निकलोगे तो यहां तक ही सीमित रहोगे। उड़ान भरनी है, जिंदा परमेश्वर ने आपको चुनाव किया है। जिंदा परमेश्वर वो बाज है जो आपको उड़ान भरनी सिखाता है। क्योंकि जिंदा परमेश्वर के जो दास दासी है, परमेश्वर है, वो उड़ान भरता है, वो डेली उड़ान भरता है, वो आपको उड़ना सिखाएगा। आपको क्या करना है? मुर्गा मुर्गी के फार्म से निकलना है और उड़ान भरनी है। अपने पंखों को मजबूत करो और उस फार्म से निकलो। वो फार्म आपके लिए नहीं है, आपके लिए परमेश्वर ने वो ताकत दी है, वो जज्बा दिया है कि आप आसमान पर राज कर सकते हो। आप छोटे मोटे इंसान नहीं हो, क्योंकि जिंदा परमेश्वर ने आपका चुनाव किया है। जिंदा परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है उड़ान भरने के लिए। परमेश्वर कहता है उस मुर्गा मुर्गी के फार्म से निकलो, अपनी टेंशनों को छोड़ दो। ये मत सोचो मेरे यहां पे दर्द है, यहां पे दर्द है, यहां पे दर्द है, या पेट में दर्द है। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आप लोग
जितना परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके उड़ान भरोगे तो आप राज करोगे। अगर आप लोगों ने कौवे की आवाज सुन ली, अरे नहीं नहीं, तू तो 3 हफ्ते हो गए तेरे को चर्च में जाते, 4 हफ्ते हो गए, 5 हफ्ते हो गए, तेरे कुछ आराम हुआ? बता हुआ हो तो उल्टा तू बड़ा और हो गया होगा। आपको कौवे मिलेंगे बहुत सारे, आपको कौवों की सुननी नहीं है, उड़ान भरनी है। उसको दिखाओ कि हाँ हम जिंदा परमेश्वर के पास गए हैं। जिंदा परमेश्वर क्या है? ऐसी उड़ान भरो कि कौवे का सांस आना बंद हो जाए। उड़ान भरोगे कि नहीं भरोगे? या मुर्गा मुर्गी के फार्म में रहोगे? मुर्गा मुर्गी के फार्म से निकलोगे? आप तैयार हो? उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदा परमेश्वर ने आपको उड़ान भरने के लिए बोला है, आप उड़ान के लिए तैयार हो जाओ। क्योंकि आज जिंदा परमेश्वर ने आपको तैयार किया है, आपके पंखों को तैयार किया है उस आंधी और तूफान से लड़ना है। बीमारी आ जाए घबराना नहीं है, कर्ज आ जाए घबराना नहीं है, घर में दुख आ जाए घबराना नहीं है, समस्याओं को उछलना है, उस तूफान से लड़ना है। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? तूफान को हराओगे कि नहीं हराओगे? आज अपनी पंखों को मजबूत कर लो। उस पंखों से आपने क्या करना है? उन मुसीबतों को हराना है। अपने पंखों को इतनी उड़ान देनी है ताकि वो तूफान आप पर कुछ नहीं बिगाड़ पाए। लोग आंधी तूफान को देखकर अपने घरों में घुस जाते हैं। आप लोगों को उसी तूफान के अंदर उड़ान भरनी है। हालेलुया। जब आप तूफान से निकलोगे, उस तूफान में जब आप चलोगे ना, आप उड़ोगे। जब उस तूफान में आप उड़ोगे तो आपके पंख और मजबूत होंगे। क्यों? क्योंकि आप उस तूफान से लड़ रहे हो, और उस तूफान से लड़ते लड़ते 1 दिन गिरोगे, 2 दिन गिरोगे, 3 दिन गिरोगे, पर 4थे दिन उस तूफान को जरूर हरा दोगे। आपके अंदर जज्बा होना चाहिए उसको हराने का। जब आपके अंदर जज्बा होगा तूफान को हराने का, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी कोई भी समस्या क्यों ना हो, उस समस्याओं से मैं निपट लूंगा, क्योंकि जिंदा परमेश्वर मेरे साथ है। आपको पता है आपकी समस्या तुरंत खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिंदा परमेश्वर इस पृथ्वी के ऊपर क्यों आया है? आपको उन समस्याओं से बाहर निकालने के लिए। जिंदा परमेश्वर ने क्यों अपने आप को बलिदान किया? ताकि तुम शान से उड़ सको। जिंदा परमेश्वर ने जो बलिदान किया है, उस बलिदान को व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि आप लोगों की उड़ान भरने के लिए किसी ने बलिदान दिया है, और वो बलिदान छोटा मोटा नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान आप लोगों के लिए परमेश्वर ने दिया है, ताकि आप लोग उड़ान भर सको। उन समस्याओं से, उन मुसीबतों से लड़ना सीखो, उस तूफान से लड़ना सीखो। मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं आप लोगों को, आप उस तूफान को हरा दोगे। आपको पता है आपके पास अगर तो कुछ कूड़ा भी होगा ना, आप लोगों ने गवाही मेरी सुनी होगी, मेरे पास खराब सी बाइक थी, अगर वो 1.5 साल 2 साल चल गई तो नई बाइक की कीमत दे जाएगी। आपके पास जब समस्याओं से लड़ने के लिए परमेश्वर साथ खड़ा है, तो आपने घबराना नहीं है। बात को ये नहीं पता था कि मेरे साथ कौन है, उसको ये पता था मैं अकेला हूं, फिर भी उसको इतना कॉन्फिडेंस कि मैं तूफान को हरा दूंगा।
वो तूफान से लड़ने के लिए तैयार रहता था। जब बारिश और आंधी और तूफान आते थे तो बाज क्या करता था, सब लोग अपने घर पे होते थे उस टाइम पे, वो आकर्षित होता था कि आंधी और तूफान आएगा और मैं इस आंधी और तूफान में निकलूंगा और इस आंधी और तूफान को हरा दूंगा और ऊंची उड़ान भर जाऊंगा। अगर बाज भी आंधी और तूफान को देख अपने घोंसले में घुस जाए तो वो आसमान का किंग नहीं कहलाता। वो अपने घोंसले के अंदर सॉफ्ट चीज इसलिए नहीं रखता था ताकि वो आराम कर सके, वो आराम से दूर भागता था। अपने शरीर को सॉफ्टनेस में मत लेकर जाओ, अपने शरीर को ऐसा बना दो प्रेयर कर करके। आपको पता परमेश्वर के दास और दासी आपके सामने गवाह खड़ा है, घुटनों में गांठ पड़ गई थी प्रेयर कर करके। अगर ये भी सॉफ्टनेस में चला जाता, परमेश्वर के दास दासी सॉफ्टनेस में चले जाते तो क्या वो परमेश्वर के काम कर पाते? रात भर जागना सीखो, क्योंकि रात को जब जाग के प्रार्थना करोगे ना तो आपको मजबूती मिलेगी। कितने भी कौवे आ जाए उन कौवों की मत सुनो, कितने भी कौवे बोलते रहे, रात को प्रेयर करने से होता क्या? क्यों अपने आप को तकलीफ देता है? खाली हाथ आया था, खाली हाथ ही जाना है। कौवों से दूर हो जाओ, उड़ान भरो ताकि उन कौवों का सांस बंद हो जाए। अपने शरीर को सॉफ्टनेस से बाहर निकालो, प्रेयर में टाइम दो, प्रार्थना में टाइम दो, उपवास करो। आप सोचते हो यार भूखा रहूंगा, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। मैं बता रहा हूं आपको, आप जब भूखा रह के परमेश्वर की सेवा करते हो ना, आपको इतनी सामर्थ्य मिलती है बहुत ज्यादा। आपको पता है ड्राई फास्ट जब आप करते हो, जब ड्राई फास्ट होता है ना तो शैतान आपके सामने आ नहीं सकता, आपको छू भी नहीं सकता। वो आने की तो बात दूर है, 1 किलोमीटर के दायरे में आ नहीं सकता वो जब आप ड्राई फास्ट करते हो। तो कभी भी आजमा देख लेना, आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी, आत्मिक ताकत शैतान से लड़ने की बहुत। इसलिए सॉफ्टनेस क्यों परमेश्वर के दास ने आपको बोला, आज समझ आई आपको क्यों परमेश्वर ने बोला आपको काबू की नहीं? समझ में आई क्या नहीं आई? आप काम हो, मुर्गा मुर्गी के फार्म से निकलो और उड़ान भरना सीख जाओ। जिंदा परमेश्वर ने आपको पहचाना है कि आप उकाब हो, इसलिए परमेश्वर ने आपको उस मुर्गा मुर्गी के फार्म से निकालकर एक बाज की टोलियों में भेजा है। जुगाड़ मत लगाओ,